ईशावास्योपनिषद 7वां मंत्र। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, उस अवस्था में उस एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक। वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। व्याख्या। इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, तब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है। तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक, मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। 8वां मंत्र। वह महापुरुष उन परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित, शत रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पंच भौतिक शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप शुभ अशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ एवं ज्ञान रूप है, सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले और अनादि काल से सब प्राणियों के कर्म अनुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। व्याख्या। उपर्युक्त वर्ण के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभ अशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पांच भौतिक अस्थ, शिरा, मांस आदि में षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है, एवं जो क्रांतदर्शी सर्वदृष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म परवश नहीं वरम स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। 9वां मंत्र। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत हैं, वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों की फल स्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रभाव में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक, वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़कर सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषय आसक्त मनुष्य की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी शूकर कुकर आदि नीच योनियों को और रौरव कुंभिपाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। 10वां मंत्र। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं।
इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। व्याख्या। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य ज्ञान अभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है। कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म फल उन कर्ताओं को मिलता है उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। 11वां मंत्र। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। व्याख्या। कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञान अभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेता है और अपने वर्ण आश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार ज्ञान अकर्म अवस्था नैष्कर्म का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुआ मान लेता है। अतः वे या तो अपने को पुण्य पापों से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्म अनुष्ठान करने के फल स्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधना के साथ साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञान अभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। 12वां मंत्र। जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत हैं अर्थात उनकी उपासना के मिथ्या अभिमान में मत हैं वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुत्र धन मान कीर्ति
अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितृ और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोग में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषय आसक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्र अनुसार आवश्यक कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाग्य जाल में फंसाकर उनके मन में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समक्ष मनवाते हुए मनमाने दुराचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कुकर शुकर आदि नीच योनियों में और रौरव कुंभ पीकादि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। आगे के मंत्र अगले भाग में शिवोहम।